बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सर राना इकरामुल हक आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम जो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक इसकी पहले वीडियो जो है वो बना दी गई है। आप उसे देखें जाके, तो वह पूरी डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ, फार्मूलों के साथ एक्सप्लेन की गई है। आप उससे बहुत जल्दी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की जो है वो आइडेंटिटीज़ लगाना सीख जाएंगे। अब बाकी पार्ट्स, पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर से लेकर पार्ट नंबर 10 तक ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अब हम पार्ट नंबर जो है वो 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें 1/सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम जो है वो सोल्यूशन करेंगे, इसका आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, ओवर में सेकंड थीटा ये एक आइडेंटिटी है और टेन थीटा ये दो आइडेंटिटी है, जिसकी हमने वैल्यू जो है वो जो हमें पता होनी चाहिए इंपुट करने के लिए। तो सेकंड थीटा जो है वो इक्वल टू 1/cos थीटा। इसके लिए आपको जो है वो एक थोड़ा सा ट्रिक बताया था कि अगर ये एस से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये सी से होगा। तो ये इससे कम से कम इससे ये पता चल जाएगा, अगर ये सेकंड है तो यहाँ पे कॉज होगा। तो सीकेंड थीटा का जो है आपने वैल्यू पुट करनी है 1/cos थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा और cos थीटा। तो ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो लिखने से तो जो अब आप देख के कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने पेपर्स में इनको ज़ुबानी लिखना याद किया, ज़ुबानी लिखना होगा, याद किया होगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 जो है वो ऊपर एज इट इज़ रहेगा। ओवर में सीकेंड की वैल्यू पुट करेंगे 1/cos थीटा, और टेन की साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसके बाद आप देखें कि 1 एज इट इज़ ऊपर रहेगा, और ये नीचे दोनों फ्रैक्शंस हैं। ये दोनों फ्रैक्शंस के ओवर में कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम जो है वो कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा का हम इस कॉस थीटा से सॉल्व करेंगे। तो आप वैसे भी ये एक जो चीज़ क्लियर है कि अगर दोनों कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम भी कॉस थीटा है। तो ऊपर वाली वैल्यू हम जो वो उस तरह से लिख देते हैं जैसी होती हैं, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको ये 1 ओवर के नीचे ये जो ये भी एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को हम उलट देंगे। फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इस तरह से ये यहाँ नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर हम जो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी 1 जो है ये कॉस थीटा जो है नीचे डिनोमिनेटर के नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा नीचे वैल्यू में लिख देंगे। तो ये कॉस थीटा ऊपर आएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि ये कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम आगे सॉल्व करना है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है कि यही वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसका साइन बदल देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, और नीचे दोबारा इसके नीचे लिखेंगे तो हम कहेंगे इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ऊपर वाली वैल्यू को कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर में ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, या 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस वाला फार्मूला अप्लाएंगे। दो स्क्वायर में होता है, दरमियान उनके माइनस आता है। 1 का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, दो स्क्वायर आ गए। अब स्क्वायर की हमने वैल्यू जब वो लिख देनी है, स्क्वायर ख़त्म करना है, ऊपर एज इट इज़ रहेगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी ये है कि हमने जो किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो हम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये है, इसकी ये वैल्यू हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जब आगे लिखेंगे। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं
कॉस थीटा अगर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ओवर में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि 2 दफ़ा हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं। ऊपर वाला पहले कॉस थीटा लिखा 1 प्लस साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा और कॉस थीटा। ये स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 दफ़ा लिख सकते हैं। इसी होगा ये कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा। अब इसमें एक हम ये चीज़ कर सकते हैं कि 1 के नीचे भी कॉस थीटा है और साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा है। 2 वैल्यूज़ के नीचे ये कॉस थीटा एक दफ़ा लिखा हुआ है। हम इसको अलग-अलग वैल्यू के अलग-अलग नीचे लिख लेते हैं। 1 ओवर कॉस थीटा प्लस तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो जब ऐसा होगा तो आप देखें कि 1 ओवर कॉस थीटा ये किसकी आइडेंटिटी है और फिर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये आइडेंटिटी दोबारा हम जो है वो देख लेंगे। आइडेंटिटी को अगर हम दोबारा देखें तो सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा होता है। अगर 1 ओवर कॉस थीटा आ जाए तो हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाए हम उसकी जगह टैन थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 ओवर कॉस है, सी से शुरू होता है, यहाँ पे एस से शुरू होने वाला सीकेंट थीटा, आगे प्लस ये साइन ओवर कॉस टैन थीटा होता है। तो ये जो है ना ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था। और ये इसका प्रूफ देख लें कि क्वेश्चन में ऊपर की तरफ हमने इसका प्रूफ करना था सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये पार्ट जो है इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो ये हमने लास्ट में प्रूव किया है, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पार्ट 7 है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको हमने ये इसकी मदद से हमने राइट हैंड साइड वाला ये प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो आपने देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा, ये कॉस 4 थीटा। तो कॉस 4 थीटा को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा कॉस स्क्वायर थीटा फिर दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा, दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू का पता होता है। आप देखें ये आपने ये ज़हन में रखना है कि बाज़ औक़ात आप वैल्यू जिसकी नहीं पुट करनी होती अगर उसकी पुट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है वो कोई और जो है वो तरीके से हल होते होते बहुत लेंथी हो जाए और हल भी ना हो, सोल्यूशन भी ना हो। तो इस तरह से यहाँ आपने ख्याल रखना है कि इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज़ रखना है इस क्वेश्चन में, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में है सेम ही है। तो हम देखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे वो इस तरह से कि देखिए हमने पहले आइडेंटिटी की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने इसकी ये वैल्यू पुट करनी है और 2 दफ़ा पुट कर दें चूँकि 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे ये मल्टीप्लाई साइन, ये मल्टीप्लाई साइन के बाद फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए, दो साइन माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो ये मिल के साइन 4 थीटा हो जाएगा। अब देखें क्या इनमें देखें एक कैंसलिंग भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में है और ये हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, काट दें। आगे फिर वैल्यू जो बचती है 1 है और उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस साइन 4 थीटा है, ये वैल्यू बचती है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए हम फिर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो देख लें कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कि वो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले हम कर चुके हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो आप देख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, आगे साइन 4 थीटा, ये हम लिख देंगे एज इट इज़। इसकी अरेंजमेंट ज़रा कर लें, ये पहले साइन 4 थीटा पहले लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख लिया। तो आप देख लेंगे कि ये राइट हैंड साइड वाला जो हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। तो आप देखें क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये है साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हमने देख लें प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा है ये वैल्यू को, तो ये प्रूव हमने करना जो है ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इक्वल में ये प्रूव करना है। तो हमने पहले ही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने वो लेफ्ट साइड को वो सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है। तो इनमें जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो टेन थीटा, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। आइडेंटिटी का हमें पता है कि ये टेन थीटा किसके इक्वल होता है, हम ये बार बार इसको जो है वो कर रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है, तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर ओवर में ये इक्वल साइन इधर लगेगा, इक्वल साइन ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ ओवर के साइन साथ होना चाहिए, ओवर ओवर के साथ। नीचे भी इस तरह टेन भी इस तरह दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें ये पता है कि इन वैल्यू में इस वैल्यू में तो इनमें आप देखें कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों में ये कॉमन आ सकता है। नीचे वाली वैल्यू में भी ऐसी है, साइन थीटा ये और ये साइन थीटा ये कॉमन आ जाएगा। तो हम कॉमन लेके लिखते हैं साइन थीटा, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे वन, ऊपर से ऊपर वन लिख देंगे और नीचे कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी कॉमन आ गया, यहाँ भी वन आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज़ में जो डिनोमिनेटर के नीचे वहाँ से भी साइन थीटा कॉमन आता है, तो इसके ऊपर वन आएगा, नीचे कॉस थीटा माइनस, यहाँ भी साइन थीटा ऑलरेडी कॉमन आया हुआ है तो वन आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे साइन थीटा जो है ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर देंगे। और हमें एक और आइडेंटिटी के बारे में जो है वो पता है जो हमने यहाँ लगानी है। देखें 1 ओवर कॉस थीटा, ये आपको पता होगा 1 ओवर कॉस थीटा कोई आइडेंटिटी है। यहाँ पे सी है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, यहाँ पे सी है, तो भला ये फिर किसकी आइडेंटिटी बनेगी, सीकेंड की। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हुए 1 ओवर पहले कॉस थीटा माइनस वन लिखते हैं, ओवर में 1 ओवर कॉस थीटा, ये ऊपर वैल्यू प्लस की है नीचे माइनस है, इस तरह से ये ऊपर प्लस है और ये नीचे माइनस है, ये लगा देंगे। तो 1 ओवर कॉस थीटा की आइडेंटिटी चेक कर लें कि 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। तो इसका मतलब है कि 1 ओवर कॉस थीटा जो है हम देखा है हमने आइडेंटिटी को, तो इसकी जगह सीकेंड थीटा लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में आके 1 ओवर सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस थीटा की जगह सीकेंड थीटा, आगे प्लस वन, फिर इस तरह से नीचे 1 ओवर कॉस की जगह सीकेंड थीटा माइनस वन। तो आप देखेंगे कि यही तो हमने प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड आ जाता है और ये प्रूव्ड है। और देखें ये क्वेश्चन में यही कहा था कि हमें प्रूव करना है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस वन। ठीक है जी, पार्ट नंबर 9 है, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा, तो राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। तो इनमें देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होंगी। तो हमें पता है कि सीकेंड जो है सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉज होता है, एक तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर कोसेकेंड थीटा 1 ओवर साइन होता है। अगर ये सी से स्टार्ट हो रहा तो ये एस से होगा, ये जो है वो थोड़ी याद दहानी के लिए होता है। तो ये सीकेंड की वैल्यू भी पुट करेंगे, कोसेकेंड की भी पुट करेंगे।
तो चूँकि यहाँ पे सिंपल है तो यानी स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोसेकेंड की है तो 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। जब इसको हम इस वैल्यू के साथ इसे एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं तो cos और cos कैंसिल हो जाता है, sin स्क्वायर जो है वो आता है बाकी। तो sin स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है sin स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर को इससे सॉल्व करें तो sin स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, बाकी cos स्क्वायर होता है। तो cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो cos स्क्वायर थीटा होता है। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बड़ी अहम आइडेंटिटी है, ये आपने जो की है पीछे भी पार्ट्स में की है। तो ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है देख लें, तो ये आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो ये सारी वैल्यू की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ये सारी की जगह लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसके अलावा ये भी है कि 1 जो है ना, 1 के नीचे cos स्क्वायर थीटा भी है और इसी 1 के नीचे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा भी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर दोबारा 1/sin स्क्वायर थीटा, अलग-अलग लिख दिया, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग लिख दिया। तो ये 1 दोनों के ऊपर लिख दिया, तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है, ये दोबारा आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये दोबारा वैल्यू बन जाती है। तो इससे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेपरेटली, लेकिन हमें क्या होता है, हमें यहाँ से एक क्लू मिल जाता है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं। तो 1/cos स्क्वायर थीटा ये भला किसकी आइडेंटिटी है, ये हम 1/cos थीटा से ये देख लें कि 1/cos हो तो वो सीकेंड के इक्वल होता है, और अगर 1/sin हो तो कोसेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, हम स्क्वायर लगा देंगे। तो cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर है तो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये 1/sin है तो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यही आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी। तो इस आइडेंटिटी को आप चेक कर लें कि हमने जो लगाई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप देख लें कि ये क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो वही हमने प्रूव कर दिया है, इसी को हमने प्रूव कर दिया है। और इस एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जो हम कर रहे हैं, पार्ट 10। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे जो है वो इस यहाँ पे ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे। देखिए sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, cos 6 थीटा को हमने प्रूव करना है इक्वल में 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमारे पास एक क्यूब का जो है वो ऑप्शन होता है, क्यूब। तो देखें क्यूब हम कैसे रखेंगे, साइन अगर हम स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसके बाहर हम लिखते हैं ये क्यूब, फिर इस तरह से cos स्क्वायर थीटा हो अगर तो इसके बाहर क्यूब लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला भी है, यानी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, अगर हम उसको फिर सॉल्व करें तो ब्रैकेट में जो पावर लिख दें क्यूब, फिर प्लस दूसरी ब्रैकेट में भी क्यूब लिख दें, तो ये दो एलिमेंट्स आ जाते हैं। दोनों एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स से पहले एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ पहली ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरी ब्रैकेट में पहले एलिमेंट का स्क्वायर होगा, यानी जैसे ये a है इसका स्क्वायर है, फिर माइनस है फार्मूले में, फिर a और b दो एलिमेंट है, यानी दोनों एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट जो है उसका स्क्वायर लेते हैं। इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सोल्यूशन हम इसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखेंगे हम लिखेंगे पहले एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने लार्ज ब्रैकेट लगा लें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज़ होनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट का साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर लेना आपने, फिर माइनस, फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ ही इसके सेकंड एलिमेंट आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसी सेकंड एलिमेंट का ही स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला हमने जो है अप्लाई कर दिया।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है। जैसे ये देख ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ये 1 पुट कर दिया। आगे जो है वो आप स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि ये अब सॉल्व हो रहा है। साइन स्क्वायर जो है ना यहाँ पे ये इस बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा, आगे माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों को इकट्ठा लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी ऐसे ही है, तो ये भी जो है ना हम स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर आएगा इसके कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 जो है उसकी तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे एक फार्मूला एक और अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस 2 थीटा था, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके ये 4 आना था। हम यहाँ पे जैसे ये साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आता है, तो इसमें हम ये थोड़ी सी अरेंजमेंट की चेंज करते हैं। माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बाद में लिख लेते हैं, और ये दोनों जिनकी पावर 4 है ये पहले लिख लेते हैं। साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा माइनस, अब ये बाद में लिख लें, रीअरेंज कर लिया इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ सकते हैं, और इसका ट्वाइस तो मौजूद नहीं है, हम इसका ट्वाइस खुद लगाने की कोशिश करते हैं। साइन 2 थीटा का अगर हम स्क्वायर ले लें और प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर ले लें, तो इसका ट्वाइस भी बनेगा। जब दो स्क्वायर होते हैं उनका ट्वाइस होता है, ट्वाइस यानी 2 आ जाएगा। यानी ये जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि बी स्क्वायर अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करीब लिख लें और 2ab बाद में लिख लें तो भी फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखें ये ट्वाइस है, ट्वाइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट आई है साइन स्क्वायर थीटा और साथ दूसरा एलिमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कि यहाँ पे ये तो ये इजाफी चीज़ है, ये सिर्फ हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए इसलिए ट्वाइस साथ प्लस के साथ लगा दिया, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लगाया, ऐड किया है। तो इसी वैल्यू को हम, ये रूल होता है कि जिसको हम ऐड करते हैं सोल्यूशन के लिए उसी को फिर माइनस भी करना होता है। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कर दिया। तो अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, दोबारा इसको स्क्वायर खोलें तो दोबारा यही आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है हमने जो सोल्यूशन में यूज़ की चीज़ें वो हमारे सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगी। अब ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, जगह कम हो तो हम जो है वो इस तरह नीचे लिख सकते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स के होल स्क्वायर में आ सकता है, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप होल स्क्वायर में लिख लें। तो होल स्क्वायर में लिखने से क्या होगा कि ये वैल्यू आपने यहाँ तक जो है वो होल स्क्वायर में कंप्लीट कर ली। आगे -2 साइन, ये माइनस जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखें ये तो 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हमने पहले की हुई है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पे देखें ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसी तरह से आगे भी है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इधर है, दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, दो माइनस की वैल्यू तो इनके नंबर प्लस हो जाते हैं। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे तो कोई नहीं है तो इसको 1 कंसिडर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखें यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड,
तो वो हमने प्रूव कर दी। तो आप क्वेश्चन को देख लें। तो क्वेश्चन में 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, ये हमने प्रूव करना था। तो हमने देख लिया सॉल्व करने के बाद कि लास्ट में हम यही चीज़ है वो प्रूव कर चुके हैं।